1 मिनट से ज्यादा बढ़ जाएगा। स्वर विज्ञान के आध्यात्मिक चमत्कारों से डॉक्टर राजेंद्र जैन ने सैकड़ों लोगों को दक्षिणी दिल्ली स्थित छतरपुर के आध्यात्मिक केंद्र में अवगत कराया। और जो 2 मिनट रोक लेगा उसके लिए बता दें, दुनिया के सारे ज्ञान बुद्धि के बल पर चलते हैं। यह एक मात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है। यह आत्मा की आवाज़ है। जो व्यक्ति इसे समझ लेते हैं वो अपने जीवन को स्वर्णिम जीवन बना सकते हैं। सभी के अंदर ही एक ब्रह्मांड है जिसमें अकूत क्षमताएं भरी पड़ी हैं। विश्व के अनेक महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया। यूनान के दार्शनिक प्लेटो, जापान के हकुइन, ईसा मसीह, आइंस्टीन, इन सभी का नाम भी इसी श्रृंखला में सम्मिलित होता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें 3 प्रधान नाड़ियों के अलग अलग कार्य होते हैं। स्वर से शिक्षा, व्यापार, यश, कीर्ति, स्वास्थ्य, संतान सुख, धन दौलत, राज्य सुख, कर्ज से मुक्ति, कोर्ट कचहरी से छुट्टी आदि असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। सगुण में सांस को रोक करके शुरू करते हैं। जो भी इच्छा है, एक शब्द की इच्छा है तो एक बार रोकिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दूसरी लिखिए। आपको लिख कर के अपने घर ले जाना है, बैग में रखना है और इसको डेली हील करना है। इसको फाड़ना नहीं है, इसको अपने सामने जहाँ पर आपका वो है, जैसे बच्चे टेबल पे बैठे हैं पढ़ते हैं, तो अपने होल के लिए अपनी टेबल के सामने या टेबल के नीचे, ग्लास के नीचे रख लीजिए, जिससे कि उन्हें डेली वो होल दिखे। और उस पर चाहे तो सवड़ में पेंसिल से फिर से लिखें। डेली सबसे पहले यही काम करें, वो गोल को अचीव करेंगे, 1000% अचीव करेंगे। ये हो गया, लिख लिया, 30 सेकंड का समय दिया जाता, आप लिख लीजिए। मैं भी आपको उतने टाइम तक सांस को रोकता हूं कि सबकी इच्छा पूरी हो। वैसे तो मैं और आपका शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। दोनों को सिंक्रोनाइज करोगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मैंने आकाश में उड़ी हुई फ्लाइट को भी जमीन पर उतारा है। बच्चों को IAS, UPSC जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% सफलता दिलाई है। किसी भी मीटिंग को सफल बनाया है। करोड़ों रुपए डूबे हुए वापिस बुलाया है। कोर्ट कचहरी कर्ज से मुक्ति और छुट्टी दिलाई है। सिर्फ आपके अपनी सांसों को कंट्रोल करके, यदि जो व्यक्ति भी नित्य प्रतिदिन सुबह प्रातः से शाम तक सांसों के अकॉर्डिंग, चंद्र और सूर्य स्वर की नाड़ी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। आपकी सांस हर कदम का भविष्य बताती है। जब आप घर से प्रस्थान करते किसी कार्य को, यदि आपकी सांस और तत्व, स्वर और तत्व सही है, पृथ्वी और जल तत्व में यदि आप प्रस्थान कर रहे हैं, निश्चित है कि आपको सफलता 1,01,00,000% मिलेगी। जिसका जिस दिन सुबह प्रातःकाल जल और पृथ्वी तत्व आता है, या जो भी कोई कार्य कर रहा होता है उस समय जल और पृथ्वी तत्व आ जाता है, तो समझ लेना कि आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और यदि वायु और अग्नि चल रहा होता है तो आपका कार्य बनने वाला नहीं है। सबसे खास बात मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। इस सांसों के ज्ञान से ही सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, तो क्यों ना इसे शिक्षा में जोड़ा जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आर्ट ये छिपी हुई है कि यदि किसी बच्चे को जन्म देना है, स्वस्थ संपन्न जन्म देना है, तो स्वर से जो व्यक्ति जन्म देगा तो वह बच्चा जीवन भर सुखी और स्वस्थ रहेगा। तो हम दुनिया के प्रोजेक्टों की जगह इस प्रोजेक्ट पे हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं कि हम बेसिक नॉलेज बच्चों को स्वर की दें, जिससे वो ऐसी संतान पैदा करें कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाए। ठीक है।
आनंद प्रकाश फाउंडेशन से हूँ। आज ये जो ज्ञान का कुंभ लगा है, इसको लगाने वाले हमारे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन जी हैं। इन्होंने स्वर विद्या का हमारे को ज्ञान दिया। मैं इससे पहले जयपुर में भी उनका अटेंड कर आई थी कैंप। वहाँ से आके मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ये दिल्ली में भी ये ऐसी विद्या है, इतनी दुर्लभ विद्या है जिसे मुझे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। दिल्ली में भी सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ये आयोजन करने का सोचा। सर के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मुझे ये मौका मिला और मैं ये स्वर विद्या के बारे में पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में यह ज्ञान फैलाना चाहती हूँ। सर इसके माध्यम है और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। एक छोटा सा प्रयोग करा है, छोटा सा आयोजन है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी स्वर विज्ञान का बहुत एक्सपेरिमेंट भी करा है। मैं एमए कर रही थी तब मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, तो तभी मुझे सर का सही सौभाग्यवश सानिध्य प्राप्त हुआ और सर से ये विद्या सीखी और इन्हीं शब्दों के साथ। और इस सब में मेरा पूरा सहयोग मेरे हस्बैंड ने करा, मेरे बच्चों ने करा, मेरे परिवार ने करा, मेरे मित्र ने और ख़ास तौर से मेरा स्टाफ और यहाँ अध्यात्म साधना केंद्र ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया। इन्हीं शब्दों के साथ कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे आपको कुछ अलग लगा? ऐसा है कि मैं जब भी जैन आगम पढ़ती थी, मुझे उसके अंदर कि आप इस स्वर में ऐसे करें, इस स्वर में ऐसे करें, मुझे जब नहीं समझ आया। फिर एमए करने लगी मेडिटेशन में, तो मुझे थोड़ा समझ आया, तो मुझे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में जानने की। तो सर का सानिध्य मिला, सर ने मुझे इसके बारे में समझाया। फिर उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे कि कोई चीज़ मैं करना चाहती थी। मेरी पीएचडी मुझे थोड़ा सा रुकावट आ रही थी। मेरी पीएचडी में तो तुरंत एडमिशन हो गया, मेरा उसमें भी क्लियर हो गया। मेरा आज जो विषय मैंने चुना है वो स्वर विज्ञान में ही मैं पीएचडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने चेंज करा, पहले मैं प्राणायाम में कर रही थी, फिर मैंने चेंज करके उसे स्वर विज्ञान में कर लिया और वो भी मेरा स्वर की वजह से ही मैंने मनोवांछित करा था और मेरा इसमें एडमिशन हो गया। पीछे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, मैंने इसमें मनोवांछित करा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे इसके प्राप्त हुए। और आज भी कभी गुस्सा आता है तो मैं स्वर विज्ञान के माध्यम से जैसे जैसे सर ने बताया है वैसे कोशिश करती हूँ। अभी पूरी तरह तो नहीं मैं कह सकती कि सफल हो गई, पर काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। कितने सालों से